पहाड़ों में उस रात फिर खून बहा था, मगर इस बार एक बहादुर लड़के ने सरदार के सामने खड़े होकर वो बात कह दी जिसे सुनने की किसी में हिम्मत नहीं थी। और यही लम्हा पूरे पहाड़ों में जंग की शुरुआत बन गया। उद की तारीकी पहाड़ों पर इस तरह छाई हुई थी जैसे किसी ने पूरे आसमान पर स्याह चादर तान दी हो। ठंडी हुआ पत्थरीली चट्टानों से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी, जबकि दूर पहाड़ी गांव द्राखिल में आग के बड़े बड़े उलाव जल रहे थे और उनके गर्द बैठे मुसल्लह कबायली मर्द खामोश चेहरों के साथ जरगे के फैसले का इंतजार कर रहे थे। औरतें घरों के बंद दरवाजों के पीछे सहमी हुई बैठी थीं, क्योंकि आज रात फिर किसी के खून का फैसला होना था। अचांक कबीले के दरमियान मौजूद लकड़ी के ऊंचे तख्त पर सरदार जहांगीर नमोदार हुआ। लंबा कद, सफेद शलवार कमीज, कुंधे पर बंदूक और आंखों में ऐसी सख्ती जैसे रहम नाम की कोई चीज उसके अंदर बाकी न हो। उसके पीछे दो आदमी एक नौजवान लड़के और लड़की को घसीटते हुए लाए, जिनके चेहरे खौफ से जर्द पड़ चुके थे। लड़की मुसलसल रो रही थी जबकि लड़के के माथे से खून बह रहा था। मुजम्मा में मौजूद हर शख्स जानता था कि इन पर कारोकारी का इल्ज़ाम लगा है और इस पहाड़ी इलाके में उस इल्ज़ाम का मतलब सिर्फ मौत होता था। सरदार जहांगीर ने आहिस्ता से हाथ उठाया तो पूरा मैदान खामोश हो गया। सर्फ सर्द हुआ की सीटी सुनाई दे रही थी। हमारी रवायत इज्जत से बड़ी नहीं, और जो इज्जत पर दाग लगाए उसका खून बहाना फर्ज होता है। उसकी भारी आवाज गूंजी तो मुजम्मा ने एक साथ नारा लगाया। लड़की चीख कर अपने बाप के कदमों में गिर गई, मगर उसके बाप ने नफरत से मुंह फेर लिया, क्योंकि पहाड़ों में बाप अपनी बेटी से मोहब्बत कर सकता था मगर रस्मों के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसी मजमा के आखिरी किनारे पर खड़ा ज़ारून खामोशी से ये सब देख रहा था। लंबा कद, चौड़े कंधे, सर पर सियाह पगड़ी, आंखों में खतरनाक खामोशी और चेहरे पर वो सख्ती जो सिर्फ पहाड़ों में पलने वाले मर्दों में होती है। उसके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि वो जानता था अगर उसने गुस्से में बंदूक उठा ली तो पूरा जरगा खून में नहा जाएगा। लेकिन जब सरदार जहांगीर ने कत्ल का हुक्म दिया तो ज़ारून के अंदर कुछ टूट गया। दो आदमियों ने इस लड़के और लड़की को घुटनों के बल बैठाया। पूरा मजमा खामोशी से मौत का तमाशा देखने लगा। अगले ही लम्हे फजा में गोलियों की आवाज गूंजी और दोनों लाशें जमीन पर गिर गईं। औरतों की दबाई हुई सिसकियां हवा में बिखर गईं, मगर किसी मर्द के चेहरे पर अफसोस नहीं था। ज़ारून की मिट्टी भेज गई, उसकी आंखों में खून उतर आया। ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। उसकी आवाज अचानक पूरे मैदान में गूंजी तो हर तरफ खामोशी छा गई। किसी ने शायद पहली बार जरगे के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। सरदार जहांगीर की नजरें आहिस्ता आहिस्ता ज़ारून की तरफ उठीं। इन आंखों में खतरा था, गुस्सा था, मौत थी। ज़ारून, लगता है तुम अपने बाप दादा की रवायत भूल गए हो, उसने सर्द लहजे में कहा, मगर ज़ारून एक कदम आगे बढ़ाया। अगर रवायत बेगुनाहों का खून मांगे तो ऐसी रवायत पर लानत है। यह सुनकर पूरा मजमा हल गया। कई आदमियों ने फौरन बंदूकें थाम ली, क्योंकि पहाड़ों में सरदार के सामने इस तरह बोलना मौत को दावत देने के बराबर था। इसी लम्हे किल्हा नीमा हवेली की ऊपरी खिड़की से एक लड़की ने हैरत से नीचे देखा। लंबे स्याह बाल, रोशन चेहरा और आंखों में अजीब सी बेचैनी। वो महरूज थी, सरदार जहांगीर की बेटी, और ये पहली बार था जब उसने किसी मर्द को अपने बाप के सामने खड़े होते देखा था। ज़ारून की आवाज़ अब भी मैदान में गूंज रही थी, जबकि महरूज की नज़रें पहली बार इस बहादुर पहाड़ी लड़के पर ठहर गई थीं। लेकिन अगले ही लम्हे सरदार जहांगीर ने बंदूक उठाई और पूरा मैदान साकत हो गया। सरदार जहांगीर की बंदूक का रुख सीधा ज़ारून के सीने की तरफ था और पूरा मैदान सांस रोके ये मंजर देख रहा था। ठंडी हवा में जलते इलाव की चिंगारियां उड़ रही थीं, जबकि पहाड़ों पर बैठे शिकारी परिंदे भी जैसे खामोश हो गए थे। आज तक किसी ने मेरे फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, सरदार जहांगीर ने धीमे मगर खतरनाक लहजे मैं कहा तो कई आदमियों ने फौरन अपनी बंदूकों के सेफ्टी लॉक खोल दिए। ज़ारून की आंखों में मगर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला रह गया। शायद इसलिए कि आज तक किसी ने जुल्म को जुल्म कहने की हिम्मत नहीं की। उसके अल्फाज जहर की तरह पूरे जरगे में फैल गए। एक लम्हे को लगा जैसे अभी गोलियां चल जाएंगी, मगर इसी वक्त मुजम्मा के बीच एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ आगे आया। सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर जिस्म, मगर आंखों में बरसों की दानाई।
یہ بابا درویش تھا جس کی بات پہاڑوں میں آخری سمجھ ہی جاتی تھی۔ آج خون مزید بہا تو یہ آگ پورے پہاڑ جلا دے گی۔ اس کی بھاری آواز گونجی تو سردار جہانگیر نے چند لمحے خاموش رہ کر بندوق نیچے کر لی، مگر اس کی نظریں اب بھی زارون کے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے زارون، ایک دن یہی زبان تمہاری موت بنے گی، اس نے نفرت سے کہا اور مڑ کر چل دیا۔ جرگہ ختم ہوتے ہی لوگ دھیرے دھیرے منتشر ہونے لگے، مگر ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام تھا، زارون، کیونکہ آج پہلی بار کسی نے سردار کے سامنے سر اٹھایا تھا۔ دوسری طرف اوپر کھڑی مہروز ابھی تک حیرت سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کو لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھاتے دیکھا تھا، مگر یہ پہلا آدمی تھا جو اس خوف کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زارون جیسے ہی میدان سے نکلنے لگا، اچانک اس کی نظر اوپر کھڑکی پر کھڑی مہروز سے ملی۔ صرف چند لمحوں کی وہ خاموش نظر تھی، مگر دونوں کے دلوں میں عجیب سا ارتعاش دوڑ گیا۔ مہروز نے فوراً پردہ گرا دیا، مگر اس کا دل بے قابو دھڑکنے لگا، جبکہ زارون چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس نے سرد سانس لی اور اندھیرے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، پہاڑی راستوں پر برفانی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زارون ابھی آدھا راستہ ہی طے کر پایا تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ اس نے فوراً کمر سے پستول نکالا، مگر اگلے ہی لمحے 4 نقاب پوش آدمی بندوقیں لیے اس کے سامنے آ گئے۔ سردار کے خلاف بولنے کی قیمت تو دینی پڑے گی، ایک آدمی غرایا اور اسی لمحے فضا گولیوں کی آواز سے پھٹ گئی۔